जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का लेवल अप स्टडी चैनल पर स्वागत है। कि साथियों, अभी तक हमने परमाणु के बारे में चर्चा की थी। सर्वप्रथम कि परमाणु क्या होता है, ये तो आप सभी को पता ही है कि परमाणु क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। परमाणु एक अविभाज्य है, अविनाशी है। प्रत्येक परमाणु अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम संगठित इकाई कौन सी है, तो वो है परमाणु। इतना तो पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि परमाणु तथा परमाणु एक तो पास में आ जाए, और एक होता है परमाणु प्लस परमाणु क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, ये तो पास पास में है, ये क्रिया कर लेते हैं। पास पास में है तो किसका निर्माण होता है, तत्व का। और पास में आकर अभिक्रिया कर लेते हैं, किसका निर्माण होता है, अणु का। और हमने देखा था तत्व के साथ कभी भी जो है संख्या नहीं लिखी जाती है। कैसे, हमने देखा था, जैसे हो गया क्लोरीन हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ये तो क्या है, इनके आगे कभी भी संख्या नहीं लिखी जाती है। और अणु के साथ में हमेशा संख्या लिखी जाती है। जैसे हो गया हमारा O2 ले लो, ठीक है, N2 ले लो, तो इनके साथ में क्या लिखी जाती है, संख्या लिखी जाती है। और तत्व है जो हमने देखा था समपरमाणुक होते हैं, जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व। लेकिन जो अणु है वो विषम परमाणुक भी हो सकता है। कैसे, कार्बन तथा ऑक्सीजन है, क्रिया हुई तो क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ये क्या, एक अणु है, लेकिन किस प्रकार का अणु है, विषम परमाणुक अणु है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि अगर तत्व तथा अणु पास पास में आ जाए, अणु तथा तत्व एक तो पास पास में आ जाए और दूसरा क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले। तो तत्व और अणु अगर पास पास में आ जाए तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। और अगर पास पास में अगर क्रिया कर ले तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल हमने मिश्रण के बारे में देखा ही था, किस प्रकार के मिश्रण है, सीमेंट है, मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, इसके बारे में। और यौगिक के बारे में हमने देखा था, जैसे यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन तथा CO से मिलकर, कार्बन प्लस O मिलकर किसका निर्माण करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए, ये एक विषम परमाणुक अणु है, लेकिन क्या है, ये यौगिक भी है। तो सभी विषम परमाणुक अणु हैं जो किसका एग्जाम्पल होंगे, यौगिक का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब देखिए, ये था मिश्रण। फिर हमने देखा था मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समांगी मिश्रण तथा दूसरा कौन सा था हमारा, विसमांगी मिश्रण। दो मिश्रण थे, समांगी मिश्रण तथा विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किससे कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें घटकों का वितरण एक समान हो। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था, चाय है, चाय के अंदर हम जितनी चाय ऊपर से मीठी है उतनी ही नीचे क्या है, मीठी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर मीठी है नीचे भी मीठी है और बीच में क्या है, फीकी है। अगर उसको मिश्रण बना दिया पूरा, चाय को शक्कर के अंदर, शक्कर को चाय के अंदर घुला दिया आपने, तो वो शक्कर है जो पूरी चाय के अंदर घुलेगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज़्यादा घुल गई दूसरी जगह कम घुली, ऐसा नहीं होता है। तो वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है, समांगी मिश्रण का है। मिश्र धातुओं का ये एग्जाम्पल हमने देखा था। विसमांगी के अंदर हमने क्या देखा था, कोई भी जल है, जल के अंदर तेल मिला दिया। क्या मिला दिया, जल में तेल मिला दिया। और जल में तेल मिला दिया तो क्या हुआ, पानी के ऊपर ही, जल के ऊपर ही तेल तैरता है, तो क्या हुआ, घटकों का वितरण एक समान नहीं हुआ। ऊपर ऊपर ही है तेल, वो पूरे जल के अंदर एक समान रूप से नहीं घुला है। तो किस प्रकार के एग्जाम्पल था हमारे विसमांगी मिश्रण में। और उसके बाद में हमने जल में घुलनशीलता के आधार पर बात की थी। तो सबसे अधिक घुलनशील कौन है, सबसे अधिक घुलनशील है जल में अमोनिया तथा क्लोराइड NH3 तथा Cl2 है, जो जल के अंदर ज़्यादा घुलनशील है। इतर है जो कि होता है परतों के रूप में, घुलता तो है लेकिन पानी के अंदर उसकी क्या बन जाती है, परतें बन जाती है। इतने चर्चा कर ली थी। अब हम देखते हैं मिश्रणों को अलग करने की विधि, मिश्रण को पृथक करने की विधि क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, पहली विधि है हमारी निस्यंदन। कौन सी विधि है, निस्यंदन।
पहली विधि कौन सी हमारी निस्यंदन के बारे में चर्चा करते हैं। ये निस्यंदन विधि द्वारा जो मिश्रण होते हैं उनको किस प्रकार से अलग किया जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, निस्यंदन का मतलब आप रट लो कि निस्यंदन का मतलब क्या होता है, छानना। निस्यंदन का मतलब क्या होता है, छानना होता है। तो हमारे शरीर के अंदर रक्त को छानकर शुद्धिकरण करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो हमारे शरीर के अंदर जिस प्रकार से किडनी होती है वो रक्त को छानकर शुद्ध करने का कार्य करती है, वो किसका एग्जाम्पल हुआ, निस्यंदन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण हो गया किडनी द्वारा। दूसरा हो गया जो बरसात का जल है, बरसात का जल, बरसात के जल का भूमिगत जल में बदलना। किस प्रकार से, जिस प्रकार से बरसात का जल होता है और जैसे जैसे ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ जाता है तो वो क्या होता है, कणों के द्वारा छानकर नीचे भेजा जाता है। तो वो भी किस प्रकार का एग्जाम्पल हुआ, हमारे निस्यंदन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरी विधि होती है इनको अलग करने की, मिश्रणों को आस्वन। कौन सी विधि है, आस्वन। इस विधि द्वारा द्रव को द्रव से अलग किया जाता है। किसको, द्रव से द्रव को अलग किया जाता है इस विधि द्वारा। और इस विधि द्वारा ऐसे घटकों को अलग किया जाता है जिनका क्वथनांक बिंदु क्या हो, दूर दूर क्या हो, ऐसे घटकों का पृथक्करण किया जाता है जिनका क्वथनांक बिंदु दूर दूर हो। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है। और जमाव बिंदु कितना होता है जल का, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये होता है जल के बारे में। और 3 नंबर विधि है हमारी प्रभाजी आसवन। कौन सी विधि है, प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन क्या होती है, यह होती है, सॉरी इसके एग्जाम्पल नहीं दे के आसवन के, तो आसवन के एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके आसवन के होते हैं, एक तो होता है आसुत जल, आसुत जल। दूसरा है वाइन, विस्की, वाइन, विस्की, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आसवन विधि द्वारा इनको पृथक्करण किया जाता है। 3 नंबर विधि है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के यहाँ पर तो क्या है, ऐसे घटकों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक बिंदु क्या हो, दूर दूर हो। यहाँ पर क्या होता है प्रभाजी आसवन में, जिन घटकों के क्वथनांक बिंदु है ना, जिन घटकों के क्वथनांक बिंदु क्या हो, पास पास हो, क्वथनांक बिंदु क्या हो, पास पास हो, उन घटकों का पृथक्करण, उन घटकों का मिश्रण है जो उस पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। और एग्जाम्पल की बात कर ले कि किसको अलग किया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थों में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को अलग करना। क्या करना होता है, अलग करना होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये तो था जिनके क्वथनांक बिंदु दूर दूर हो, दूर दूर कितने, लगभग कितने गैप होना चाहिए, सॉरी पास पास होना चाहिए, लगभग 50 केल्विन का, और दूर दूर 50 केल्विन से ज़्यादा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, पास पास में कितना होना चाहिए। 4 नंबर है हमारा, एक होता है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अलग अलग रंगों की स्याही को पृथक किया जाता है। किसको, अलग अलग रंगों की स्याही को पृथक किया जाता है। ठीक है, अलग अलग रंगों की स्याही को पृथक किया जाता है। 5 नंबर,
आप सभी को पता ही होगा ऊर्ध्वपातन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर, किसी भी द्रव्य को गर्म करने पर वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है और ठंडा करने पर गैस से सीधा ही क्या बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। ये ऊर्ध्वपातन विधि होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे हो गया ठोस से गैस। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारा नेफ्थलीन, कपूर, आयोडीन, ठोस CO2, ठीक है। ये हमारे क्या हुए? एग्जाम्पल हुए इसके ऊर्ध्वपातन के। और एक और आता है हमारा क्रिस्टलीकरण। कौन सा आता है हमारा? क्या आता है? क्रिस्टलीकरण। इस विधि को देखिए। क्रिस्टलीकरण होता है जो ठोस को द्रव्य से अलग किया जाता है। ठोस को द्रव्य से अलग किया जाता है। जैसे होता है समुद्री नमक। क्या होता है? समुद्री नमक को अलग करना। समुद्र में से समुद्री नमक है उसको अलग किस विधि द्वारा किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा किया जाता है। और वर्णलेखन, ये वर्णलेखन हो गया, अलग अलग रंगा की स्याही को पृथक करता है। और एक होता है अपकेंद्रण विधि। कौन सी विधि होती है? अपकेंद्रण विधि। 7 नंबर है एक अपकेंद्रण विधि। इस विधि द्वारा क्या होता है? आपने फिजिक्स के अंदर ये तो पढ़ा होगा, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल तो क्या होता है? किसी भी वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है। और अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से दूर छोड़ने की कोशिश करता है। अभिकेंद्रीय बल के अंदर आपने पढ़ा होगा, उसके एग्जाम्पल मौत का कुआं है, ठीक है ये। और किसी भी मतलब गोलाकार मोड़ है, उसके अंदर वृत्ताकार मोड़ पर कोई भी कार है, बाइक है, उसका मुड़ना है तो वो किस प्रकार का बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय। और यहाँ पर अपकेंद्रण है। अपकेंद्रण में आपने देखा होगा, एक तो होता है दूध से क्रीम अलग करना। क्या होता है? दूध से क्रीम अलग। दूध से क्रीम क्या करना होता है? अलग करना। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? इस अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब देखिए साथियों, मिश्रण के बारे में इतना ही है। 5-6 विधियाँ, 7 विधि है टोटल इसको अलग करने की, पृथक्करण करने की। और अब हम आगे देखते हैं विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है। मिश्रण तो हमारा पूरा हो गया, तो अच्छे से समझ में आ गया होगी। ये 6 विधि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए विलयन के बारे में बात करते हैं कि विलयन क्या होता है। सॉल्यूशन ही होता है क्या इंग्लिश में? विलयन देखिए 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है हमारा विलायक। क्या होता है? विलायक। विलेय क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है। क्या होता है? विलेय सदैव ही कम मात्रा में जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। और विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में हो। क्या हो? अधिक मात्रा में हो। जैसे हमने मिला दिया कोई भी पानी है, पानी के अंदर आपने मिला दी चीनी, तो अब मेरे को बताओ पानी की ज़्यादा मात्रा है या चीनी की? तो पानी के अंदर किसको मिलाया हमने? चीनी को मिलाया है। तो चीनी किस मिलाया? तो चीनी क्या है? मात्रा कम है, तो चीनी वहाँ पर इन दोनों को मिलाने से जो विलयन प्राप्त हुआ है हमें, और उस विलयन में जो चीनी है वो क्या है? विलेय। और जो पानी है वो क्या है? विलायक। क्या है? विलायक। अब समझ में आ गया होगा विलेय तथा विलायक क्या है। अब देखो आगे, ये हो गया। अब विलयन के बारे में वापस चर्चा करते हैं। तो विलयन होता है टोटल 3 प्रकार का। कितने प्रकार का विलयन होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा विलयन होता है? पहला है
वास्तविक विलयन। 2 नंबर होता है हमारा कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और 3 नंबर हमारा होता है निलंबन। क्या होता है? निलंबन विलयन। ठीक है, अच्छे से आगे होगा। विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो वास्तविक विलयन क्या होता है? वास्तविक विलयन के अगर कणों के आकार के साइज की बात कर ले, कि वास्तविक विलयन के अंदर जो कण होते हैं उनके साइज की बात कर ले, तो उनकी साइज होती है 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घातें पड़ी होगी, एक्सा पेटा टेरा गीगा वो नैनो पिको फेंटो एक्टो। उसके अंदर आपने देखा होगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -9। कितना होता है? 10 की पावर -9। तो यह होता है 1 नैनोमीटर। और वास्तविक विलयन के कणों को हम हैं जो नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी न किसी यंत्र की हमें इन वास्तविक जो कण हैं इनके कणों को देखने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता होगी। नग्न आँखों से हम इन्हें क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जो कोलाइडी विलयन है, अगर इनके कणों के साइज की बात कर ले कि इनके कणों का साइज कितना होता है, तो इनके कणों का साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर इसका साइज होता है। और इनके कोलाइडी कणों के जो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं इनको भी हम क्या नहीं कर सकते हैं? नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हम इनको? नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयन के कणों की जो साइज है वो भी क्या है? कम है आँखों के देखने के लिए। और जो निलंबन विलयन होता है, इनके कणों के साइज की बात कर ले तो इनके कणों की साइज होती है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। और निलंबन विलयन के कणों को हम क्या कर सकते हैं? नग्न आँखों से देख सकते हैं। नग्न आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के विलयन है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन विलयन। कोलाइडी विलयन के कणों के आकार की बात कर ले तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और इनकी होती है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1 नैनोमीटर से कम होती है। 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से कम। ठीक है, वो होते हैं वास्तविक विलयन। ये हैं विलयन के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं आगे, वो है विलयन के बारे में। और विलयन अगर ठोस है और ठोस को ठोस के अंदर घोला जाए तो जो विलयन हमें प्राप्त होगा उस विलयन को क्या नाम देंगे? उस विलयन को हम क्या कहते हैं? तो उस विलयन को अगर ठोस के अंदर ठोस को घुला दिया तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे? ठोस सोल। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है रंगीन कांच। रंगीन कांच है जो ठोस तथा ठोस से मिलकर बना होता है। दूसरा है हमारा द्रव में, क्या है? किस में? ठोस को किस में घोलेंगे? द्रव में। तो द्रव में ठोस किसका निर्माण होता है? सोल का। जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा पानी है द्रव, ठोस क्या हो गया? नमक। तो पानी तथा नमक हो गया, पानी तथा शक्कर हो गया। ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हो गए? हमारे इस सोल के एग्जाम्पल हो गए। और 3 नंबर है हमारा ठोस में गैस, गैस में ठोस। क्या है? गैस में ठोस। तो किसका निर्माण होता है? धुआं का। धुआं के अंदर क्या होती है? गैस होती है और कुछ धूल मिट्टी के कण होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? गैस में ठोस, धुआं का निर्माण होता है। 2 नंबर है हमारा ठोस में द्रव। ये इम्पोर्टेंट है, तीनों द्रव वाला है, ये ध्यान रखना, तीनों ही ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब देखिए द्रव, ठोस को द्रव में घोला जाए तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? जेल। क्या कहते हैं? जेल। और इसकी एग्जाम्पल क्या होते हैं? पनीर तथा मक्खन। क्या होता है? पनीर तथा मक्खन। फिर होता है द्रव में द्रव। क्या होता है? द्रव में द्रव
किस जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को हम क्या कहते हैं, पायस। और कि जैसे हो गया, क्या हो गया, दूध, जैसे हो गया तेल, ठीक है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है हमारे इसके द्रव्य में, द्रव्य पायस विलयन के एग्जाम्पल है, दूध, तेल, ठीक है। और गैस में द्रव्य किसका निर्माण होता है, एरोसोल का। गैस में द्रव्य किसका निर्माण होता है, एरोसोल का। जैसे हो गया हमारा बादल, धुंध, कोहरा, ठीक है, ये होता है। तो बादल क्या होता है, गैस में द्रव्य, गैस से होती है। गैस के अंदर क्या होती है, जैसे धुंध है, गैस होते हैं, गैस के अंदर कुछ द्रव्य की क्या होती है, बूंदें होती है। तो वो क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल विलयन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं गैस के बारे में। अगर ठोस में गैस को घोला जाए, ठीक है, ठोस को गैस में घोला जाए तो क्या होता है, किसका निर्माण होता है, ठोस फॉर्म का। जो विलयन प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं, ठोस फॉर्म कहते हैं। और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल है फोम रबड़। क्या एग्जाम्पल है, फोम रबड़। और द्रव्य में गैस, द्रव्य में गैस किसका, फोम का। द्रव्य में गैस कैसे, कपड़े धोते हैं, जैसे कोई डिटर्जेंट डालते हैं या साबुन डालते हैं तो झाग आते हैं, झाग आते हैं तो द्रव्य तो है ही पानी, द्रव्य के अंदर जो झाग आते हैं वो क्या होती है, गैस। तो क्या होता है, द्रव्य में गैस, द्रव्य ज़्यादा होती है और गैस झाग के अंदर कम होती है, तो किसका निर्माण होता है, फोम का। एग्जाम्पल क्या है, झाग, क्या है, झाग। और ये क्या है, गैस में गैस किसका, वायु, वायु खुद ये गैस है। और वायु के अंदर और भी गैस हैं। तो ये किस प्रकार का विलयन हो गया, किस प्रकार का मिश्रण हो गया, एक प्रकार का वायु गैस में गैस का एग्जाम्पल हो गया। देखिए कुछ विलयन के बारे में प्रश्न भी बनते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत होता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत होता है। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 था फॉर्मूला। और इसके अगर क्वेश्चन इस किस प्रकार के आएंगे कि अगर 50 ग्राम चीनी है, क्या 50 ग्राम चीनी है या 50 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में, कितने, 150 ग्राम जल में घोल दिया जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है, ये होता है। तो इसमें विलय क्या है, जो कम मात्रा के अंदर है वो क्या है, विलय है। तो विलय की मात्रा कितनी हो गई, 50, इसी फॉर्मूले के अंदर रख दो, 50 बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, ये है विलायक। यहाँ पर गलती मत करना, ये जो 150 ग्राम है वो सीधा यहाँ पर मत लिख देना, क्योंकि ये जो 150 है वो क्या है, विलायक का काम कर रहा है, चीनी को घोलने का कार्य कर रहा है। तो ये विलायक है और ये क्या है, विलय। तो विलय प्लस विलायक मिलकर क्या होता है, विलयन होता है। और यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान है, तो विलयन कितना, 150 प्लस 50 कितने हुए, 200 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट हो गए। यहाँ पर कितना हो गया, 25। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 25, ठीक है। इसी प्रकार से एक आता है आयतन प्रतिशत, वो होता है विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणा 100। उसी में इस प्रकार का होगा, ये गलती मत करना, इसको विलयन मत समझ लेना, यहाँ पर गलती हो जाएगी। ये एक विलायक का कार्य करता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है और कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलय होता है। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही। और अब हमारा तत्व यौगिक मिश्रण, एक भी कॉन्सेप्ट पीछे नहीं रहा, एक भी लाइन पीछे नहीं रही है, पूरा A to Z आपका ये 2 वीडियो के अंदर आपका पूरा हो गया है तत्व यौगिक मिश्रण। ये आपका साथ प्यार इसी प्रकार से बना रहे। जय हिंद साथियों।